वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हेल्थ इश्यूज़ को इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो इससे पहले हम आज की क्लास को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाएँ। क्योंकि हर क्लास बहुत ज़रूरी है, हर क्लास में एक नया तरह का कंटेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कितने तरह की पेन्स आपको एक हेल्थ इश्यू में होती है। तो जो एक नॉर्मल पेन है, रेगुलर पेन है, जो डिज़ीज़ से रिलेटेड नहीं है, हम उसे रेगुलर इंग्लिश में दर्द कहते हैं, जिसके लिए हम पेन वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी दर्द बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं शार्प पेन। उसी तरह अगर कोई दर्द आपके किसी बॉडी पार्ट में, जैसे सर में, पेट में, दाँत में, ये बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, उसके साथ हम पेन वर्ड कभी भी नहीं यूज़ करते हैं, ये रूल है। उसके लिए वर्ड होता है एक। अभी हम आगे डिजीज़ेज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगा कि ये वर्ड कैसे यूज़ करना है। तो चलिए डिजीज़ेज़ पर जाने से पहले हम उससे पहले एक और चीज़ सीखते हैं, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत काम आएगी। कॉमन इडियम एंड एक्सप्रेशन। मुझे इस दुःख से बहुत दर्द हो रहा है या मैं बहुत दर्द भरा फ़ील कर रहा हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? फॉर्मल तरीका है इट इज़ हर्टिंग मी, इनफॉर्मल तरीका है इट इज़ किलिंग मी। तीसरा है मैं इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ, आई फ़ील सिक ऑफ दिस डिज़ीज़ या डिज़ीज़ेज़, डिपेंड अगर आपका एक इश्यू है या 2 इश्यू हैं। लास्ट है फीलिंग अंडर वेदर, जिसका मतलब है कि मैं ठीक फ़ील नहीं कर रहा हूँ। तो आप एडवांस इंग्लिश में, खासकर आइल्स में, जैसे आपको हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक रहा, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ये चीज़ यूज़ करें, इडियम ज़रूर ऐड करें अगर जहाँ कर सकते हैं। सो इसका मतलब मैं ठीक फ़ील नहीं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट बनेगी द रीज़न आई वाज़ नॉट प्रेज़ेंट इन द क्लास यस्टरडे बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग अंडर द वेदर, जिसका मतलब मैं ठीक नहीं था। तो चलिए पहली डिज़ीज़ से शुरू करते हैं जिसका नाम है नौजिया। सो नौजिया मीन्स जी मचलाना। कई बार होता है आपको बहुत घबराहट हो रही है, जी मचला रहा है, आपका कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है जिससे आपको लगता है कि आप ठीक हो जाओगे। तो उस स्टेट को हम कहते हैं जी मचलाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नौजिया। एग्जाम्पल, आई फील नॉजियस ऑन लास्ट मंडे। पिछले सोमवार को मेरा बहुत ही जी मचला रहा था जिसके कारण मैंने उल्टी कर दी। उल्टी को इंग्लिश में हम वॉमिट कहते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं, आई हैव बिन वॉमिटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उल्टी कर रहा हूँ। उसी तरह उल्टी का दूसरा नाम है मॉर्निंग सिकनेस। दूसरा नाम मतलब सिर्फ हम इसे मॉर्निंग सिकनेस तभी कहते हैं जब कोई प्रेग्नेंट लेडी उल्टी प्रेगनेंसी में करती है, उस स्टेट को हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। उस उल्टी को हम उल्टी नहीं, मॉर्निंग सिकनेस का नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फोड़े और छालों को हम इंग्लिश में अल्सर्स कहते हैं। लक्षण्स को हम इंग्लिश में सिम्टम्स कहते हैं कि क्या लक्षण हैं आपके। तो एग्जाम्पल, द यूजुअल सिम्टम ऑफ फीवर इज द बॉडी टेम्परेचर। बुखार होने का नॉर्मल सिम्टम है कि आपका बॉडी का तापमान हाई होगा। तो ये सारे सिम्टम होते हैं, तो हम सिम्टम को कहते हैं लक्षण। चलिए जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एक। तो टूथेक मीन्स दांत में दर्द। उसी तरह मान लो अगर आपके पेट में दर्द है तो आप कहोगे स्टमक। कैसे बोलोगे? स्टमक एक। तो इसका मतलब अ पेन इन द पर्सन बेली। उसी तरह अगर आपका पेट खराब है, सो ये दो अलग कंडीशन है। आप इसे स्टमक एक भी कह सकते हैं या फिर आप इसे अपसेट स्टमक भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। पेट की खराबी ये सेंटेंस बन जाएगा और वो वोकैबुलरी बन जाएगा, बस इतना फ़र्क है। तो एग्जांपल, आई हैव अपसेट स्टमक फ्रॉम लास्ट 2 डेज़। पिछले 2 दिन से मेरा पेट खराब है। तो इससे पहले हम नेक्स्ट इशू को रिज़ॉल्व करें या समझें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो या लेसन मिस ना करें। मोटापा बहुत कॉमन है, हम इसे इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। सो एग्जांपल, ओबेसिटी कैन गिव राइज टू मैनी अदर एलिमेंट्स कह लो या डिजीज़ेज़। तो आप आइल्स में एलिमेंट्स वर्ड 100% यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिजीज़ वर्ड यूज़ करोगे तो वो बहुत कॉमन और रेपिटेटिव लगेगा। तो एग्जांपल कि ओबेसिटी के कारण ओबेसिटी और बड़े रोगों को जन्म देता है। नेक्स्ट, वीजिंग कफ। वीजिंग कफ मीन्स सूखी खांसी। एग्जांपल,
आई हैव बिकम द विक्टिम ऑफ wheezing कफ सिंस आई एट आउटसाइड। मैंने जब से बाहर का खाना खाया मेरी खांसी नहीं रुक रही है या मुझे खांसी की दिक्कत शुरू हो गई है। उसी तरह जैसे हम बहुत खारिश करते हैं तो खारिश करने से जब त्वचा लाल हो जाती है हम उसे रैशेस कहते हैं। तो आप यूजुअली देखना जब आप अपने किसी बॉडी पार्ट पर, बाजू पर, उंगली पर बहुत खारिश करेंगे तो वहाँ पर लाल लाल हो जाएगा, जिसे हम रैश कहते हैं इंग्लिश में। उसी तरह जैसे कई लोगों को नाक से खून बहने की दिक्कत होती है हम उसे नोज ब्लीडिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट इज इंसोम्निया। सो इंसोम्निया मीन्स आजकल बहुत है, आजकल जिन लोगों को रात को देर रात जागने की आदत है या जिनको देर रात तक नींद नहीं आती है तो उन्हें इस चीज़ की दिक्कत है, जिसे हम इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं, जिसे हम अनिद्रा कहते हैं। गले से रिलेटेड और दिक्कत जब हमने कोविड में सुना, बहुत सुना, सोर थ्रोट मीन्स गला खराब होना। एग्जाम्पल, सोर थ्रोट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कांपना। तो शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे ठंड लग रही है तो आप बोलोगे आई एम शिवरिंग। उसी तरह बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि मेरे दोस्त काइली को कल रात बहुत ज़्यादा बुखार था। माई फ्रेंड काइली हैड अ हाई फीवर येस्टरडे। उसी तरह कई लोगों को सांस की बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे हैवी वेट के कारण, ओबेसिटी के कारण या हाई बॉडी वे या मास के कारण उन्हें सांस की दिक्कत आती है। तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। एग्जाम्पल, सम ऑफ एक्सरसाइज कॉज मी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ इन जिम। तो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं कई बार स्क्वाट्स एंड लेग की एक्सरसाइज लगाता हूँ तो अगर मैं बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए शॉर्ट ब्रेथ का इशू आ जाता है। सो इससे स्टेटमेंट बनेगी, सम ऑफ एक्सरसाइज कॉज मी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ इन जिम। नेक्स्ट इज फेंट, मोस्ट कॉमन बेहोश होना। तो बेहोश होने को हम इंग्लिश में कहेंगे फेंट हो जाना। सो एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज आई डिडेंट ईट एनी थिंग सिंस येस्टरडे इवनिंग। क्योंकि मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है इसलिए मैं फेंट हो गया। चलिए एक बार ये वापस समझ लेते हैं कि we usually use word pain only for chest and neck and for every other pain we use the word ache। हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे मान लो आपके कहीं पर भी दर्द हो रहा है बॉडी में, आप पेन वर्ड यूज़ कर उसे डिफाइन कर लोगे। किसी पर्टिकुलर बॉडी में के पार्ट में, तो जैसे स्टमक वर्ड था, पेट में दर्द हो रहा है, यू वुड से पेन इन द स्टमक। और इसे अगर हमें एक वर्ड के साथ बनाना हो वोकैबुलरी में तो हम कहेंगे स्टमक एक। चलिए नेक्स्ट इज लाइट हेडेड या डिजी। इसका मतलब चक्कर आना। तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग डिजी ड्यू टू हीट वेव गोइंग आउटसाइड। क्योंकि बाहर बहुत लू चली है जिस कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। रेड एंड स्वॉलन, लाल और सूजा हुआ। तो आप कह सकते हैं माई आईज वर रेड एंड स्वॉलन ड्यू टू समर वेदर। गर्मियों के कारण मेरी आंखें बहुत सूज गई हैं और लाल हो गई हैं। उसी तरह एक डिजीज़ है जिसको हम मीजल्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है चेचक, पूरे शरीर पर लाल 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 दाग या निशान रहते हैं। बहती नाक को हम रनी नोज कहते हैं और बंद नाक को हम स्टफी नोज कहते हैं। गर्दन की चोट, हम इसे नेक इंजरी कहते हैं। पैर में सूजन आ जाए तो उसे स्वेलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, माई लेफ्ट फुट गॉट स्वेलिंग ड्यू टू वेयरिंग स्मॉलर साइज शू। मेरे उस लेफ्ट पाँव में या मेरे लेफ्ट पैर में सूजन आ गई क्योंकि मेरे जूते का साइज छोटा था। उसी तरह दस्त को हम डायरिया कहते हैं। सो एग्जाम्पल, ही बिकम एब्सर्डली इल विद डायरिया एंड वॉमिटिंग। वो बुरी तरह से बीमार हो गया डायरिया एंड वॉमिटिंग से। स्काल्ड बहुत कॉमन है, हाथ झुलसना या जलना। तो आप कह सकते हो माई फिंगर गॉट स्काल्ड विद बॉइलिंग स्टीम। बॉइलिंग स्टीम से मेरी हाथ की उंगली जल गई। देखिए, पीठ की दर्द कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है तो हमने बैक एक यूज़ किया, सो पीठ में दर्द। तो आप पीठ की दर्द को कहेंगे बैक एक। एग्जाम्पल, लॉन्गर आवर्स ऑफ सिटिंग कैन कॉज बैक एक। अगेन नेक्स्ट वन इज एलोपेशिया। सो एलोपेशिया बहुत कॉमन है, गंजापन। तो एग्जाम्पल, मैनी यंगस्टर हैव
बिकम द विक्टिम ऑफ एलोपेशिया। आजकल बहुत यंगस्टर हैं जो एलोपेशिया का शिकार हैं, या आप कह सकते हैं मैनी यंगस्टर आर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ एलोपेशिया। लास्ट इन दिस क्लास इज स्प्रेन। पैर में मोच आ जाने को हम स्प्रेन कहते हैं। तो आप कह सकते हो आई गॉट स्प्रेन वाइल प्लेइंग द बास्केटबॉल। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।